हिंदुस्तान की किसी चीज़ को यदि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है तो वह है हिंदुस्तान का इतिहास। यही कारण है कि बच्चों की किताबों में बप्पा रावल, राजा राज चोला जैसे नामों का जिक्र तक नहीं मिलता। आज हम आपको इतिहास के ऐसे महान पराक्रमी योद्धा के बारे में बताएंगे जिन्होंने अरबियों को वर्तमान के अफगानिस्तान से न केवल खदेड़ा अपितु पश्चिम में गांधार, खुरासान, तुरान, इस्पान व ईरान के साम्राज्यों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। गुहिल राजवंश में यशस्वी सूरवीर बप्पा रावल का जन्म हुआ, जो आगे चलकर गहलोत वंश और फिर सिसोदिया वंश कहलाया। बप्पा रावल को मेवाड़ का संस्थापक भी कहा जाता है। पाकिस्तान में बसे रावलपिंडी शहर का नाम भी बप्पा रावल के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह शहर कभी बप्पा रावल की सैन्य चौकी हुआ करता था। आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व अरब के शासकों व लुटेरों ने मध्य पूर्व अरब पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद मिस्र, स्पेन व ईरान पर अपना प्रभुत्व कायम किया। इसके बाद इराक के शासक अल हजाज ने भारत की ओर अपना रुख किया। अल हजाज ने सिंध पर हमले के लिए कई बार सेना भेजी, परंतु राजा दाहिर द्वारा वह सेना हर बार परास्त हुई। परंतु सन 712 में अल हजाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा की मदद से सिंध पर आक्रमण हेतु भेज दिया। कासिम एक बड़ी सेना लेकर सिंध की सीमा की ओर बढ़ने लगा। उसने सर्वप्रथम देवल पर हमला कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद नेऊन और फिर सेवान की हार ने राजा दाहिर को कमजोर बना दिया। कहा जाता है कि नेऊन में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे। इसी कारण बिना युद्ध के ही कासिम ने नेऊन पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके पश्चात ब्राह्मणावाद में दाहिर सेन व कासिम की सेना का एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें राजा दाहिर परास्त हुए एवं वीर गति को प्राप्त हुए। कासिम ने सिंध को जीतकर खूब धन लूटा एवं औरतों एवं बच्चों को गुलाम बनाकर अरब के बाजारों में बेच दिया। सिंधु नरेश के बाद कुछ ही सालों में चावड़ों, मौर्यों, सेंधवों, कच्छेलों को हरा दिया गया। वह मल्लेच्छों ने राजस्थान व गुजरात और फिर 725 में जैसलमेर, मारवाड़ और मांडलगढ़ पर कब्जा जमा लिया। जब सभी साम्राज्य अरबों के आगे हार रहे थे, ऐसे समय में एक शिवभक्त मेवाड़ में हुंकार भर रहा था, जिसका नाम था बप्पा रावल, जिसे काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। बप्पा रावल ने युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ली और साथ ही नागादित्य के पुत्र को साथ लेकर एक विशाल सेना का निर्माण कराया। सर्वप्रथम बप्पा ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमाया, फिर जैसलमेर, जोधपुर एवं अजमेर को साथ में लेकर अरबियों के ऊपर काल बनकर टूट पड़े। बप्पा रावल के साथ इस काफिले में प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय भी शामिल थे। दूसरी ओर अरबी सेना में अल हकम बिन अलावा, तामीम बिन जैद अल उतमी, जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुरी शामिल थे। परंतु बप्पा के आगे कोई भी सेना नायक नहीं टिक पाया और सभी को मुंह की खानी पड़ी। कासिम की हार हुई और बप्पा रावल उसे मारते मारते बलूचिस्तान तक खदेड़ कर ले गए। माना जाता है कि बप्पा रावल ने अरबियों से 16 साल तक युद्ध किया और उन्हें भारत की मुख्य भूमि से दूर रखा। बप्पा का ये काफिला सिंध या अफगानिस्तान तक ही नहीं रुका, अपितु बप्पा रावल ने गजनी पर भी हमला बोल दिया और वहां के शासक सलीम को पराजित कर दिया। उन्होंने रावलपिंडी एवं गजनी में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए और वर्तमान ईरान के कुछ हिस्से को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। माना जाता है कि बप्पा रावल की 100 रानियां थीं, जिनमें से 35 रानियां मुस्लिम थीं, क्योंकि कुछ मुस्लिम शासकों ने बप्पा रावल से संधि कर अपनी बेटियों के विवाह बप्पा रावल से कर दिए थे, ताकि वह अपने राज्यों में सुरक्षित रह सके। बप्पा रावल की तलवार का ऐसा भय अरबियों के हृदय में पड़ा कि उन्होंने 400 वर्ष तक हिंद की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। परंतु भारत के ही कुछ लोग राजपूतों पर आज सवाल उठाते हैं और पूछते हैं कि कौन सी जंग राजपूतों ने जीती। सिसोदिया वंश में और भी प्रतापी राजा हुए, जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा कुंभा, परंतु बप्पा रावल जैसा व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 20 साल राजपुताने पर राज करने के बाद बप्पा रावल ने संन्यास ले लिया। वह शिव की भक्ति में लीन हो गए। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे महान योद्धा जिसने ईरान में भगवा लहरा दिया, ऐसे महान बप्पा रावल से भारत आज भी अनजान है। वामपंथियों ने हमेशा यही दर्शाया है
कि राजपूतों ने सिर्फ हार का मुंह देखा है, परंतु वास्तव में राजपूतों का सच्चा इतिहास हमसे छिपाया गया है। इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए ताकि शिव भक्तों की हुंकार उन वामपंथियों के कानों तक भी अवश्य पहुंचे।